जब आप पेंगोंग से टुवर्ड्स हानले जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है चुसुल पोस्ट। चुसुल में ही रिजांगला स्थित है, जो कि एक वॉर मेमोरियल है। रिजांगला स्थित है एलएसी मींस लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बेहद करीब, और यहाँ से चाइनीज बंकर भी आप देख सकते हैं। और यहीं पास में चुसुल मोल्डो बॉर्डर मीटिंग पॉइंट भी मौजूद है। चुसुल विलेज आज भी यहाँ के हिस्ट्री को बयां करता है 1962 के सिनो इंडियन वॉर की। इस वॉर में जब चाइनीज सोल्जर चुसुल पर कब्जा करने आए तो हमारे जाबाज सैनिकों ने उनका डट कर मुकाबला किया। हमारे चार्ली कंपनी एंड 13 कुमाऊं रेजिमेंट के मात्र 120 सोल्जर्स ने 1300 से भी ज्यादा चाइनीज सोल्जर को धूल चटा दी थी। और हमारे सैनिक लास्ट तक हजारों चाइनीज ट्रूप से 18,000 फीट के हाइट पर भी लड़ते हुए रहे और वीर गति को प्राप्त हुए। इस युद्ध में हमारे 114 जाबाज सिपाही शहीद हुए थे, और उन्हीं की याद में इस चुसुल सेक्टर में रिजांगला वॉर मेमोरियल बनाया गया है। एलएसी से बहुत नजदीक होने की वजह से चुसुल सेक्टर स्ट्रेटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है इंडिया के लिए। ये वॉर मेमोरियल इंडियन आर्मी द्वारा बनाया गया है, और इसका मेंटेनेंस भी इंडियन आर्मी के द्वारा ही किया जाता है। 18 नवंबर 1962 सुबह के लगभग 3:30 बजे, और चार्ली कंपनी और 13 कुमाऊं रेजिमेंट के सिर्फ 120 जवान, और सामने थी आधुनिक हथियारों से लैस हजारों चीनी सैनिक। यहाँ पे कोई भी बैकअप मौजूद नहीं था, और मदद आने की उम्मीद भी काफी कम थी। चीनी सेना को लगा था कि वो कुछ ही मिनटों में इस पोस्ट पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका सामना भारत के वीर जवानों से हुआ है। इस रेजिमेंट का नेतृत्व कर रहे थे मेजर शैतान सिंह, और मेजर शैतान सिंह ने अपने जवानों से कहा, पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है, हम आखिरी सांस और आखिरी गोली तक लड़ेंगे। जब भारतीय सैनिकों की गोलियां खत्म हो गई तो उन्होंने अपनी राइफलों पर चाकू लगाए और बंकरों से बाहर निकल गए। हमारे जवानों ने खाली हाथों से दुश्मनों की गर्दन मरोड़ दी, और लांस नायक सिंह राम यादव ने बालों से पकड़कर लगभग 10 से 12 चीनी सैनिकों को पटक पटक कर मार डाला। मरणोपरांत उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। इस वार में हमारे 114 जवान शहीद हुए थे। जब कुछ महीनों बाद बर्फ पिघली और उनके शव मिले तो पूरी दुनिया रो पड़ी। हमारे वीर जवान अपनी बंदूकों को थामे हुए जम चुके थे, लेकिन उनकी उंगलियां ट्रिगर पर ही थी। मेजर शैतान सिंह का शव बर्फ में लिपटा मिला, जिनके हाथ में आज भी अपनी कंपनी को लीड करने का जज्बा था। चीन आज भी इस जगह का नाम सुनकर कांप उठता है। हमारे जवानों के ऐसे अदम्य साहस को, ऐसी शहादत को हमारा शत शत नमन। आज इस मिट्टी को छूकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। रिजांगला वॉर मेमोरियल देखने के साथ साथ यहाँ पे आपको यहाँ की एक डॉक्यूमेंट्री भी देखने को मिलती है। ये डॉक्यूमेंट्री स्पेशली 1962 वॉर से रिलेटेड हैं, और आप जब भी यहाँ आए तो ये डॉक्यूमेंट्री जरूर देखें। इससे आपको ये पता चलता है कि हमारे सैनिकों ने किन कठिन परिस्थितियों में, कैसे हालातों में चीनी सेना का मुकाबला किया और अपनी आखिरी सांसों तक लड़ते रहे।
रेजांगला की यह मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, यह गवाह है उस अदम्य साहस की जिसे सारी दुनिया सैल्यूट करती है। यहाँ की बर्फीली हवाओं में आज भी हमारे उन शहीदों की सांसें धड़कती है, जिन्होंने हमारे कल के लिए अपना आज न्यौछावर कर दिया। -30 डिग्री की ठंड में जम चुके उनके वो हाथ और ट्रिगर पर टिकी उंगलियां हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमारी आजादी की कीमत क्या है। कोई वतन की शान न बदलने पाए, जीते जी कोई हमारी सरहद में ना आने पाए, शहीद होकर भी जो बंकरों में डटे रहे, नमन है उन वीरों को जो मरकर भी अमर कहलाए। जय हिंद की सेना।